अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिचेल जॉनसन ने जिस तरीके से इंडिया को कहते हैं ना बीच चुराहे में एक्सपोज किया है, इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। और अब ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों और बोर्ड्स ने जो फैसला किया है, उसने यकीनन आईपीएल का जनाजा निकाल दिया है। और मेरे ख्याल में अब इंडिया के लिए नामुमकिन तकरीबन हो गया है कि वो आईपीएल के बकिया मैचेस करवाएं। और इसके बीच आपको एक और बात भी बताएंगे कि इंडिया अब पीएसएल के वो खिलाड़ी जिनको वो ये कहते थे कि ये कचरा हैं और बचा कुचा कचरा जो है वो उठाकर पाकिस्तान पीएसएल करवा रहा है, और वो कचरा अब उनके लिए डायमंड और गोल्ड साबित हो रहा है। और वो मिन्नतें तरले मार रहे हैं कि किसी तरीके से ये खिलाड़ी पीएसएल वाले आईपीएल में आ जाएं और हम अपना जो टूर्नामेंट है वो किसी ना किसी तरीके से इस लीग का प्ले ऑफ और फाइनल राउंड करवा लें। इस सारी सिचुएशन में इंडिया का सबसे बड़ा नुकसान कहां पर हुआ है और इंडिया की कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जो फ्लॉप हुई है और उसके नतीजे में ये सारी चीजें जो हैं वो करना पड़ी हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, आईपीएल पहले ही फिक्सिंग की वजह से, एम्पायर फिक्सिंग की वजह से, स्पॉट फिक्सिंग की वजह से और खिलाड़ियों के जो अजीबो गरीब वाकयात ग्राउंड्स में हमने दिखे थे, उसकी वजह से पहले ही बदनाम होकर अपनी हाइप जो है वो काफी खो चुका था। और उससे ऊपर अल्लाह की तरफ से आप ये कह लें कि करना ये हुआ कि धर्मशाला वाले मैच के बाद और पाकिस्तान के ऊपर जो इंडिया ने जहरियत मुसल्लत की थी, जिसने इंडिया को हर जगह के ऊपर एक्सपोज किया, तो वहां पर इंडिया का सबसे ज्यादा नुकसान क्रिकेट में हुआ। और उनकी सबसे महंगी तरीन जो लीग है, जिसको वो दुनिया में बड़ा बड़ा ब्रांड जो है वो बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं, इससे महंगी अच्छी क्वालिटी क्रिकेट वाली कोई लीग है ही नहीं है, ये उनका दावा है। लेकिन अब उनके इन दावों से हवा निकल चुकी है। और मैं आपको बताता हूं कि मिचेल जॉनसन जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, उन्होंने उनसे उनकी मीडिया से जब बात हुई तो उनसे जब ये सवाल किया गया कि आप जो हैं या आईपीएल के जो खिलाड़ी हैं, फॉरनर्स खिलाड़ी, मैक्सवेल हो गया, मिचेल स्टार्क हो गया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, तो ये नहीं जा रहे, तो आप इसके ऊपर क्या जो है वो करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने ये बताया कि बैरून मुल्क मुकीम खिलाड़ियों पर टूर्नामेंट के या लीग के बकिया जो मैचेस हैं वो खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल की जानिब से दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझसे अगर पूछें कि आप वापस इंडिया जाकर टूर्नामेंट मुकम्मल करने का फैसला करना हो तो क्या आप इसको करेंगे, तो जवाब होगा नहीं। क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कोई चीज नहीं है और किसी पर भी इसके लिए जबरदस्ती जोर नहीं करना चाहिए। ये मिचेल स्टार्क कह रहा हूं, मिचेल जॉनसन ने यह बयान दिया और इस बयान ने इंडिया में आग लगाकर रख दी। वो स्पोर्ट्स तैयारी वाले हों, विक्रांत गुप्ता हों या बाकी सारे लोग हों, सब के सब लोग जो हैं वो अब मिचेल जॉनसन, मिचेल स्टार्क, जिस तरीके से ना वो पहले कैंपेन चलाते थे विदेशी असले के बारे में, अब उन्होंने विदेशी खिलाड़ियों के बारे में कैंपेन चलाना शुरू कर दिए। और उसमें मैक्सवेल और स्पेशली मिचेल स्टार्क, उसकी वाइफ जो है अलीसा, उसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाड़ियों के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के साथ ये तनकीद चला रहे हैं। और आपको पता है वो फिर जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, दावे करते हैं, वो तो वैसे ही वो एक्सपोज हो चुके हैं। मिचेल जॉनसन ने यह कहा कि अगर गैर मुल्की खिलाड़ी खुद को इंडिया में महफूज नहीं समझते, अच्छा, उनके ऊपर जो सबसे बड़ा तमाचा उनके मुंह के ऊपर लगा है वो ये है कि मिचेल जॉनसन ये कह रहा है कि जान जो है, जिंदगी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई खिलाड़ी ये समझता है कि इंडिया गैर महफूज है, तो उनको जिस चीज ने बहुत ज्यादा हर्ट किया है वो ये है कि इंडिया को मिचेल जॉनसन ने या मिचेल स्टार्क और बाकी जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं
वो गैर महफूज क्यों कह रहे हैं? और ऊपर से ये क्यों कह रहे हैं कि वहां पर अगर किसी खिलाड़ी की जान को खतरा है तो उसको नहीं जाना चाहिए? क्या इंडिया में उन खिलाड़ियों की जान को खतरा है? तो आपने धर्मशाला में जो कुछ हुआ 10.1 ओवर के ऊपर आपने मैच को रोका, तो उसके बाद तो खिलाड़ियों के दिल में जो खौफ है, तो उसका तो यही सीधा सीधा मतलब ये लगता है कि और वैसे भी इंडिया को इतना महफूज जो है वो मुल्क नहीं है। और उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो मिचेल जॉनसन जो है वो ये कहते हैं कि इंडिया जाकर मैं तो कम से कम नहीं खेलूंगा, और ये जो खिलाड़ी हैं इनको खुद अपना फैसला करना है, लेकिन इंडिया के दबाव में नहीं आना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल को माली नुकसान का बहरहाल बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमारी टीम इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, तो हम एग्जैक्ट फिगर आपको बताएंगे कि अगर ये बकिया मैचेस नहीं होते तो इंडिया को कितना नुकसान होगा, और अगर बकिया मैचेस इन सुपरस्टार खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में हो जाते हैं तो फिर इंडिया और आईपीएल को कितना नुकसान होगा। दोस्तों, पाक भारत कशीदगी के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस गैर मुल्की प्लेयर्स हिंदुस्तान जाने से कतरा रहे हैं, जबकि पीएसएल के बकिया मैचेस के लिए नामवर स्टार्स ने अपनी आमद का ऐलान करके आईपीएल की रेटिंग को शदीद नुकसान पहुंचाया है। और मैं ये अक्सर बात कहता हूं, और बात थोड़ी सी सियासी हो जाएगी, लेकिन दुनिया हमेशा फाते अकवाम के साथ खड़ी होती है, और शिकस्त खोर्दा जो अकवाम होती हैं उनके साथ वही होता है जो आज इंडिया के साथ हो रहा है। पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल गिराए, उनका S-400 तबाह किया, और उसके बाद पहले तो पाकिस्तान आलमी दुनिया में एक बड़े खिलाड़ी की हैसियत रखता था, लेकिन अब वही पाकिस्तान दुनिया में एक गेम चेंजर की हैसियत रखता है। और वही पाकिस्तान है जिस पे 10 साल पहले कोई आकर खेलने के लिए तैयार नहीं था, और इंडिया का रोल था इसमें पाकिस्तान में क्रिकेट को तबाह करने में, लेकिन आज वो इंडिया गैर महफूज है और फॉरेनर्स खिलाड़ी उसको गैर महफूज, और ये कह रहे हैं कि इंडिया में उनकी जान और उनकी जिंदगी सेव नहीं है। और कन्फ्रंट्रेशन मिसाइल तो इंडिया ने भी मारे हैं ना, पाकिस्तान ने मारे हैं तो इंडिया ने भी मारे हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज है कि खिलाड़ी पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयार हैं और इंडिया जाकर खेलने के लिए तैयार नहीं है? इसका सिंपल जवाब है जो मैंने पहले आपको बताया है कि हमेशा लोग जो हैं वो जीतने वाले के साथ खड़े होते हैं, हारने वाला जो है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। एक बड़ी फेमस सेइंग भी है कि जो कामयाबी होती है उसके बहुत सारे बाप होते हैं, लेकिन जो नाकामी होती है वो यतीम होती है। कोई ये नहीं कहता कि यार मेरी वजह से ये नाकामी हो गई है। हाँ, अगर आप जीत जाते हो तो फिर कई लोग कहते हैं कि यार इसमें मेरा किरदार भी है, इसमें मेरा किरदार भी है। और इंडिया में ये जिम्मेदारी जो नाकामी हुई है, ना तो जय शाह लेने को तैयार है, ना आईपीएल का कोई ऑफिशियल ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, ना मोदी तैयार है, ना अमित शाह तैयार है कि ये जो नाकामी हुई है जिसमें क्रिकेट तबाह हुई, शोबिज तबाह हुआ, इकोनॉमी तबाह हुई और $80 बिलियन का नुकसान हुआ, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? और इंडिया के आवाम को ये तयन भी करना पड़ेगा, क्योंकि खुद तो वो बताएंगे नहीं कि कौन इसका जिम्मेदार है, और सबको मालूम है